कभी ये सोचा है कि एक मशीन के जो हजारों छोटे छोटे पुर्जे होते हैं वो एक साथ इतनी सटीकता से इतने परफेक्ट तरीके से काम कैसे करते हैं? असल में इसका राज एक खास भाषा में छिपा है जिसे हम टॉलरेंस और फिट्स कहते हैं। तो आज हम इसी सीक्रेट भाषा को समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल से शुरू करते हैं कि ये फिट आखिर होता क्या है। अच्छा, इसे एक चाबी और ताले की तरह सोचकर देखते हैं। अगर चाबी बहुत ज़्यादा ढीली है तो वो ताले को घुमाएगी ही नहीं, और अगर बहुत ज़्यादा टाइट है तो वो ताले के अंदर जाएगी ही नहीं। मतलब फिट एकदम सही होना चाहिए, है ना? तो इंजीनियरिंग में फिट का मतलब है दो मिलने वाले पार्ट्स, जैसे कि एक शाफ्ट और एक होल, उनके बीच ढीलेपन या कसाव की वो सही मात्रा जिससे वो अपना काम ठीक से कर सकें। आज का हमारा ये सफ़र हमें कुछ बहुत ही दिलचस्प सवालों के जवाब तक ले जाएगा, जैसे कि हमें टॉलरेंस और फिट्स की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, ये फिट कितने तरह के होते हैं, इन्हें बनाने के नियम क्या हैं, कोई सिस्टम है क्या, हम सटीकता को मतलब प्रिसीजन को मापते कैसे हैं, और सबसे आखिर में हम उस कोड को कैसे पढ़ें जो ये पूरी की पूरी कहानी बताता है। तो चलिए पहले सवाल पर आते हैं और समझते हैं कि टॉलरेंस और फिट्स की ज़रूरत क्यों है। ये सब एक बहुत ही सरल लेकिन ज़रूरी सच पर आकर टिकता है कि कोई भी चीज़ एकदम परफेक्ट नहीं बनाई जा सकती। इसको ना एक रेसिपी की तरह सोचकर देखते हैं। मान लीजिए रेसिपी में लिखा है 100 ग्राम आटा। अब क्या हर बार बिल्कुल 100.00 ग्राम ही मापा जा सकता है? नहीं ना, हमेशा थोड़ा सा ऊपर नीचे तो होगा ही। बिल्कुल यही चीज़ मैन्युफैक्चरिंग में होती है। कोई भी मशीन कितनी भी एडवांस क्यों न हो, किसी पार्ट को हर बार एकदम एक ही साइज का नहीं बना सकती। और बस यहीं पर टॉलरेंस का रोल आता है। टॉलरेंस मतलब वो छूट, वो गुंजाइश जो हमें ये तय करने देती है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आखिर कितना चल सकता है, जिससे हमारे पार्ट्स फिर भी एक दूसरे के साथ बिल्कुल सही से फिट हो जाएं और अपना काम भी करें। अब जब हम ये जानते हैं कि असल में समस्या क्या है, तो चलिए उन 3 मुख्य तरीकों को देखते हैं जिनसे इंजीनियर्स इस समस्या को हल करते हैं, यानी कि फिट के 3 प्रकार। सबसे पहला और सबसे आम जो है वो है क्लियरेंस फिट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ शाफ्ट और होल के बीच हमेशा थोड़ी सी खाली जगह या क्लियरेंस होती ही है। एक पहिया और उसकी धुरी के बारे में सोचिए। पहिया को आज़ादी से घूमना चाहिए, बिल्कुल फ्री। इसके लिए उनके बीच हमेशा थोड़ी जगह होनी ज़रूरी है। बस यही क्लियरेंस फिट है। तो चलिए अब इस स्लाइड पर जो दिख रहा है ना, वो इस पूरी कहानी का कह सकते हैं दिल है। बाईं तरफ वाली तस्वीर तो बिल्कुल सीधी सादी है, साफ दिख रहा है कि शाफ्ट होल से छोटा है। लेकिन असली जादू वो दाईं ओर वाले डायग्राम में है। ये जो बॉक्स दिख रहे हैं ना, इन्हें कहते हैं टॉलरेंस जोन। मतलब ये वो दायरा है जिसके अंदर पार्ट का साइज होना चाहिए। ये मंजूर साइज की रेंज है। अब जरा ध्यान से देखिए, शाफ्ट का टॉलरेंस जोन हमेशा हमेशा होल के टॉलरेंस जोन के नीचे है। इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? यही कि शाफ्ट का जो सबसे बड़ा साइज हो सकता है, वो भी होल के सबसे छोटे साइज से हमेशा छोटा ही रहेगा। तो नतीजा, क्लियरेंस की 100% गारंटी। अगला है इंटरफेरेंस फिट, जो कि क्लियरेंस फिट का ठीक उल्टा है। यहाँ शाफ्ट जानबूझकर होल से बड़ा बनाया जाता है। अब इन्हें जोड़ने के लिए या तो जोर लगाना पड़ता है, जिसे प्रेस फिट कहते हैं, या फिर होल को गर्म करके फैलाया जाता है और शाफ्ट को ठंडा करके सिकोड़ा जाता है। इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है साइकिल के फ्रेम में लगी बेरिंग। उन्हें फ्रेम में कसकर दबाया जाता है ताकि वो अपनी जगह से बिल्कुल ना हिले। यहाँ भी तस्वीरें सब कुछ एकदम साफ कर देती हैं। बाईं ओर शाफ्ट होल से बड़ा दिख रहा है और दाईं ओर का डायग्राम हमें टॉलरेंस जोन दिखाता है। यहाँ हम देखते हैं कि शाफ्ट का जोन हमेशा होल के जोन से ऊपर होता है। इसका मतलब है कि शाफ्ट का सबसे छोटा साइज भी होल के सबसे बड़े साइज से हमेशा हमेशा बड़ा ही होगा। ये गारंटी देता है कि पार्ट्स एक दूसरे में एकदम कसकर फिट होंगे। और फिर आता है इन दोनों के बीच का रास्ता, ट्रांजिशन फिट। ये थोड़ा कह सकते हैं अप्रत्याशित है। इसमें फिट होने के बाद थोड़ी सी खाली जगह भी बच सकती है या फिर थोड़ा कसाव भी हो सकता है। अब ये इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों पार्ट्स अपने अपने टॉलरेंस जोन में आखिर किस साइज के बने हैं। इसका इस्तेमाल तब होता है जब किसी पार्ट को सही जगह पर लगाना हो, लेकिन उस कनेक्शन को हमेशा के लिए फिक्स नहीं करना हो।
ये स्लाइड ट्रांजिशन फिट की शायद वाली प्रकृति को एकदम सही दिखाती है। देखिए कि कैसे होल और शाफ्ट के टॉलरेंस जोन एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर से गुजर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये एक लॉटरी की तरह है। अगर शाफ्ट अपने सबसे छोटे साइज में बना और होल अपने सबसे बड़े साइज में, तो हमें क्लियरेंस मिलेगा, और अगर इसका उल्टा हुआ तो इंटरफेरेंस। नतीजा इस बात पर निर्भर करता है कि पार्ट्स आखिर कितने सटीक बने हैं। तो अब हम 3 तरह के फिट्स जानते हैं: क्लियरेंस, इंटरफेरेंस और ट्रांजिशन। लेकिन ये पक्का करने के लिए कि दुनिया भर के इंजीनियर्स एक ही भाषा बोले, हमें कुछ नियमों की, एक सिस्टम की जरूरत है। चलिए अब होल और शाफ्ट बेसिस सिस्टम्स की दुनिया में गोता लगाते हैं। तो एक जरूरी सवाल उठता है, इन फिट्स को मानकीकृत यानी कि स्टैंडर्डाइज आखिर किया कैसे जाता है? इसका जवाब इन 2 तरीकों में है: शाफ्ट बेसिस सिस्टम और होल बेसिस सिस्टम। जैसा कि इस स्लाइड में हम देख सकते हैं, ये सब बस ये चुनने के बारे में है कि कौन सा पार्ट हमारी बेसलाइन या फिक्स्ड रहेगा। मतलब क्या हम शाफ्ट के साइज को फिक्स रखें और होल को उसके हिसाब से बदलें, या फिर हम होल को फिक्स रखें और शाफ्ट को बदलें। चलिए इन नियमों को थोड़ा और समझते हैं। सबसे आम तरीका है होल बेसिस सिस्टम। अब सोचिए, एक सटीक साइज का होल बनाना कितना आसान है, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड ड्रिल और रीमर जैसे टूल होते हैं। इसलिए हम होल के साइज को फिक्स रखते हैं, जिसे बड़े एच से दिखाते हैं, और फिर ज़रूरत के हिसाब से क्लियरेंस, इंटरफेरेंस या ट्रांजिशन फिट बनाने के लिए शाफ्ट का साइज बदलते रहते हैं। दूसरा तरीका इसका ठीक उल्टा है, जिसे हम शाफ्ट बेसिस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास एक सिस्टम है, लेकिन हमें ये भी को पता होना चाहिए कि कोई चीज़ कितनी सटीक है। यहीं पर आईटी ग्रेड्स आते हैं। ये सटीकता को मापने का एक स्टैंडर्ड तरीका है। आईटी ग्रेड्स या कहिए इंटरनेशनल टॉलरेंस ग्रेड्स असल में सटीकता के लिए एक रेटिंग सिस्टम है, जो आईटी 01 से लेकर आईटी 16 तक जाता है। नियम बहुत सरल है, नंबर जितना छोटा होगा सटीकता उतनी ही ज्यादा होगी। जैसा कि इस टेबल में हम देख सकते हैं, सबसे सटीक ग्रेड्स यानी आईटी 01 से आईटी 4 बहुत ही नाजुक मापने वाले औजारों के लिए होते हैं। फिट्स के लिए हम आमतौर पर बीच की रेंज यानी आईटी 5 से आईटी 11 को देखते हैं। बहुत बढ़िया, अब हमारे पास सारे टुकड़े मौजूद हैं। चलिए इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये सब असल में कैसे काम करता है। अब हम इस कोड को क्रैक करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। चलिए इस आम इंजीनियरिंग नोटेशन को देखते हैं। 45H7G6। पहली नज़र में ये एक सीक्रेट कोड की तरह लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए अब हमारे पास इसे क्रैक करने के सारे टूल्स मौजूद हैं। तो चलिए इसे तोड़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले है 45। ये हमारा नॉमिनल साइज है, यानी 45 मिलीमीटर। फिर है H7। ये हमें होल के बारे में बताता है। बड़ा H हमें बताता है कि ये होल बेसिस सिस्टम है, और 7 हमें आईटी ग्रेड 7 की सटीकता बताता है। जब हम स्टैंडर्ड चार्ट देखते हैं तो इसका मतलब है कि होल का साइज 45.000 मिलीमीटर और 45.025 मिलीमीटर के बीच होना चाहिए। अब शाफ्ट की बारी, G6। इसका मतलब है कि शाफ्ट का साइज 44.975 मिलीमीटर और 44.991 मिलीमीटर के बीच होना चाहिए। अब जरा इन नंबरों को देखिए। जो सबसे बड़ा शाफ्ट है 44.991, वो भी सबसे छोटा होल 45.000 से छोटा है। तो हमें क्या मिला? बिल्कुल सही, एक क्लियरेंस फिट। और ये रहा वो आहा मोमेंट। ये ग्राफिक हमारी सारी कैलकुलेशंस का एक विजुअल सबूत है। ये नीला बॉक्स होल का टॉलरेंस जोन है और हरा बॉक्स शाफ्ट का। देखिए, वे एक दूसरे को छू भी नहीं रहे हैं। ये है गारंटीड क्लियरेंस। और दाईं ओर दिए गए मान 0.009 मिलीमीटर न्यूनतम और 0.050 मिलीमीटर अधिकतम क्लियरेंस हमारी गणना से पूरी तरह मेल खाते हैं। तो एक इंजीनियरिंग ड्राइंग पर वो गुप्त भाषा क्या है जो ये तय करती है कि पार्ट्स एक साथ मिलकर कैसे काम करेंगे? अब हम जानते हैं, ये सब कोड में है। जो पहले कुछ जटिल अक्षरों और नंबरों का एक समूह लग रहा था, अब वो एक बहुत ही लॉजिकल सिस्टम है जो हमें बताता है कि हमारी दुनिया को चलाने वाली मशीनें आखिर बनाई कैसे जाती हैं।